हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this channel. Okay students, in the previous lecture we have learned about present perfect tense, but today we are going to start our new tense and its name is present perfect continuous tense. Okay, first of all, what's the meaning of present perfect continuous tense? So students, हिंदी मीडियम के लेक्चर को ध्यान में रखते हुए आप सभी को प्रॉपर हिंदी में समझाया जा रहा है, सो प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रॉपर हिंदी में मीनिंग क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले अगर हम परफेक्ट की बात करें तो पूर्ण, कंटिन्यूअस मीन्स होता है चालू और प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। इस तरीके से कंप्लीट टेंस का नाम होगा पूर्ण, चालू, वर्तमान काल। ओके फ्रेंड्स, अब सभी टेंस की तरह इस टेंस में भी हम इस टेंस की सबसे पहले पहचान सीखेंगे। ओके, जिससे आप सभी को पता चल सके कि ये काल की पहचान क्या है। ओके, सो ध्यान देंगे यहाँ पे। सबसे पहले पहचान की बात करें सो फ्रेंड्स, किसी भी कार्य का भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान समय में चालू रहना। ओके, सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चालू रहना मतलब कोई भी कार्य कंटिन्यू तो है, बट अमुक लोगों को कंफ्यूजन इस बात की होती है कि सर चालू रहना ये तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिखाया था। बट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक माइनर सा डिफरेंट है, और वो डिफरेंट क्या है फ्रेंड्स? समय अवधि का। राइट, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये टॉपिक आपने समझ लिया तो ये टेंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बट इसे समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं, जो मैंने समय अवधि की बात की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था कि वर्तमान समय में चालू रहना। राइट, बस ये टॉपिक आ रहा था। बट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें सो फ्रेंड्स, यहां पर एक सेंटेंस ऐड हो रहा है भूतकाल से प्रारंभ होकर। ओके, सो आइए मैं इसे आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। सपोज मैं अभी आप सभी को इंग्लिश सिखा रहा हूं, सो इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा कहूं कि मैं पिछले 2 घंटे से आप सभी को इंग्लिश सिखा रहा हूं, सो फ्रेंड्स आपने देखा इस सेंटेंस में क्या डिफरेंट आया। मैंने इस सेंटेंस में समय अवधि का जिक्र किया है, मतलब मैं इंग्लिश सिखा तो रहा हूं बट मैंने टाइम पीरियड बताया कि मैं पिछले 2 घंटे से इंग्लिश सिखा रहा हूं। दैट मीन्स यहां पर समय अवधि का जिक्र हुआ, और मेरी जो इंग्लिश सिखाने की क्रिया है वो भूतकाल में प्रारंभ होकर एट द प्रेजेंट टाइम अभी भी चालू है। ओके, सो वन मोर एग्जांपल। सपोज मान लीजिए कि एक जनरल सेंटेंस है कि भाई वह लड़का क्रिकेट खेल रहा है। ओके, सो ये कौन सा सेंटेंस है, सॉरी कौन सा टेंस का वाक्य है? वह लड़का क्रिकेट खेल रहा है। दैट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। बट अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना चाहूं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें टाइम ड्यूरेशन का जिक्र करना होगा। तो देखते हैं कि इस सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा। वह लड़का पिछले 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। राइट, तो ये जो मैंने वर्ड ऐड किया पिछले 3 घंटे से, दैट मीन्स आप लोग समझ रहे हैं कि उसकी क्रिकेट खेलने की क्रिया भूतकाल में ही शुरू हो चुकी थी, बट एट द प्रेजेंट टाइम ही इज ऑल्सो प्लेइंग क्रिकेट। ओके, सो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं बट आपने उसमें समय अवधि का जिक्र नहीं किया,
तो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाएगा। बट आप किसी भी सेंटेंस में सिर्फ टाइम ड्यूरेशन ऐड कर देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। सपोज जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लें कि लता जी गीत गा रही हैं, सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसा कहूं कि लता जी पिछले 1 घंटे से गीत गा रही हैं, सो दोस्तों मैंने यहाँ पर समय का जिक्र किया है, तो ये हमारा कौन सा टेंस बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगर हम रामबाण की बात करें, सो वेरी सिंपल, जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीखा था वही वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आते हैं। दैट मीन्स आई वांट टू से वाक्य के एंड में रहा है फॉर बॉय, फॉर गर्ल रही है, फॉर आई रहा हूं, फॉर यू रहे हो, एंड फॉर दे रहे हैं। राइट, सेम टू सेम वर्ड आते हैं। सो इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको टेंस में मास्टरी हासिल करनी है, सो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होना चाहिए, क्योंकि हर टेंस में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब में ही चेंज हो रहा है। बाकी सब्जेक्ट की पोजीशन सेम होती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी सेम होती है, एंड एक्स्ट्रा वर्ड की भी पोजीशन सेम होती है। सिर्फ क्या चेंज होता है फ्रेंड्स? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो आइए देखते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन एंड हैज बीन आता है। राइट, अब ये हैव कहाँ आएगा और हैज कहाँ आएगा, इसका डिस्कशन हमने इसके पहले के टेंस में किया था। ओके, यू नो हैव बीन इज यूज्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट एंड हैज बीन इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑलराइट, सो आप लोगों को पता है। अब हम अगर मेन वर्ब की बात करें, सो फ्रेंड्स एक बात का खास ध्यान रखना है, मेन वर्ब में कभी भी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है तो मेन वर्ब में दैट इज फिक्स रूल, V1 के साथ में ing आएगा ही, दैट इज कंफर्म। जैसे कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखा था, वहां पर भी मेन वर्ब में ing आया था, एंड इन दिस टेंस ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी मेन वर्ब में ing आएगा। और इसके आगे जो हम टेंस सीखने वाले हैं, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सभी में मेन वर्ब में ing आएगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी भी कंटिन्यूअस वर्ड टेंस में आ रहा है, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या जस्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें हमें मेन वर्ब में ing लगाना है। ओके फ्रेंड्स, सो मैं आशा करता हूं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का टॉपिक आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। सो आइए देखते हैं एक एग्जांपल इस टेंस को समझाने के लिए मैंने दिया है। श्रीमान मेहता इस कंपनी में 7 वर्ष से काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो सिर्फ यहां पर क्या चेंज कर सकते हैं, श्रीमान मेहता इस कंपनी में काम कर रहे हैं। राइट, 7 वर्ष से इसे निकाल देना है। अगर आप ये टाइम पीरियड निकाल देते हो तो ये टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है, बट हमने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन का जिक्र किया है। सो दिस टेंस इज इंक्लूडेड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। सो पहले हम बात करें कि सेंटेंस, ये आप जो सीख रहे हैं ये पॉजिटिव सेंटेंस की वाक्य रचना है, बट फ्रेंड्स इस टेंस में मैंने सेंटेंस पैटर्न नहीं लिखा है, जस्ट बिकॉज आप सभी को अब तो आइडिया आ ही गया है कि सेंटेंस पैटर्न क्या होती है। सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, राइट, देन हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैव बीन या हैज बीन, देन मेन वर्ब में V1 प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा वर्ड। सो पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट क्या है। सो श्रीमान मेहता, राइट, श्रीमान मेहता, तो यहां पर ये क्या आएगा, मिस्टर मेहता। ऑलराइट, अब श्रीमान मेहता, राइट, इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यू नो, Mr. Mehta is one kind of name and name is always included in singular subject and we will use the singular subject has been. Alright, so we will write here Mr. Mehta has been. And what's the main verb? So main verb that means काम करना. Okay, काम करने को इंग्लिश में फ्रेंड्स कहते हैं वर्क, बट यू नो
V1 के साथ में हमें क्या ऐड करना है, ing। सो वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। ऑलराइट, सो मिस्टर मेहता हैज बीन वर्किंग, कहाँ काम कर रहे हैं, इन दिस कंपनी, मीन्स इस कंपनी में। ऑलराइट, और लास्ट में हमें टाइम पीरियड का जिक्र करना है, फॉर 7 ईयर्स, मीन्स पिछले 7 वर्षों से वो काम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।